हर किसी के लिए वीकली एक्सपायरी कंफर्टेबल नहीं होता है, ना ही उनके पास टाइम होता है। यूजुअली लोग वर्किंग होते हैं तो इस चीज को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो। लेकिन स्टॉक ऑप्शन के साथ क्या होता है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में ही मूव अपना देता है, और अगर सही डायरेक्शन में आइडेंटिफाई कर ले तब तो एक अच्छा रिटर्न देता है, और उसमें प्रीमियम उतना रफ्तार से डिगे नहीं होता बिकॉज वो मंथली एक्सपायरी का होता है। तो इसी में स्टॉक ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम में। एक ट्रेड किया था हम लोगों ने, और उस ट्रेड का यहाँ पे डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किस लॉजिक पे हमने ट्रेड लिया था ये भारत पेट्रोलियम। देखो ध्यान से, कमाल की बात है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से रखेंगे तो ट्रेड अच्छे से बन सकता है। तो पॉइंट होता है कि सबसे पहला बात क्या हुआ कि कल क्रूड का जो प्राइस था ना बहुत तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो ऑयल कंपनी जो थे यूजुअली बहुत तेज भागते हैं, बहुत सारा कंपनी है जो ऑयल कंपनी हो गया, पेंट कंपनी हो गया, सब काफी ऊपर में रॉकेट बनते हैं अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हुआ था कि जो बीपीसीएल का चार्ट अगर देखेंगे तो बीपीसीएल के चार्ट में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक पॉइंट बन जा रहा था, इस जगह पे बार बार आ रहा है, और इस वाले जोन से यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ ही चला जा रहा है। हर बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से चला जा रहा है ऊपर। यहाँ भी गैप अप खुला था, एकदम नेचर समझेंगे, चार्ट के नेचर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आके खत्म हो गया, फिर इस दिन यहाँ पे थोड़ा गैप अप खुला, यहाँ पे नीचे आया, खत्म हो गया। इस दिन यहाँ पे गैप अप आया, इसके बाद यहाँ से बाउंस लेके ऊपर गया था, ठीक है, लेकिन पूरे सेशन में चलते 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 फिर आके यहाँ पे नीचे आ गया, निपट गया, खत्म हो गया। इसके बाद थर्ड की बात करेंगे तो फिर यहाँ से खुला, इसी जगह से ऊपर गया, नीचे आ गया, लेकिन किसी भी केस में इस वाले लाइन के नीचे नहीं गया। हर बार क्या हो रहा है कि इसके ऊपर टकरा रहा है, जा रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। आज क्या हुआ था कि मार्केट जो ओपन हुआ है गैप अप खुला था, इस जगह पे गैप अप खुला। इसका मतलब श्योरिटी था कि गैप अप की अगर बात करेंगे तो प्रीवियस डे का जो हाई था इसी के आसपास में ही ओपन हुआ था। ओपन हुआ तो एक बात कंफर्म था कि इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी इसमें कम है। तो इसमें क्या हुआ कि एक बाई यहाँ पे हो गया इस पर्टिकुलर जगह पे। तो यहाँ पे जैसी प्राइस टच किया और उसका जब रिवर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, तो ये श्योर हो चुका था कि इसके नीचे नहीं जाने वाला, इसमें अपसाइड का मूव यहाँ पे होने वाला। तो यहाँ पे एंट्री किया, और बहुत जल्दी विद इन नो टाइम यहाँ से आया, और एक इसमें पुल बैक दिया, और सीधा सीधा चलते चलते गया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहानी हो गया खत्म। अपना एक्सपेक्टेशन था इस जगह पे कि यहां तक ये जाए, ये पहला था इसका फर्स्ट ऐसा रखा था हमने कि टारगेट। लेकिन यहीं पे देखा हमने कि इससे पहले का जो पॉइंट था, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ से भी सेलिंग आ गया था, ये जो जोन था यहाँ से भी सेलिंग आ गया था, और एक बार इसके ऊपर में गया है, एक बार इसके ऊपर में गया है, वहां से सेलिंग होकर नीचे ऐसा गया। इस दिन को ओपनिंग देखो, ओपनिंग टाइम में जहां से रिजेक्शन लेता है ना वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि जो सितंबर सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ तो यहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे गया था, फिर ऊपर में गया, यहीं पे नीचे आ गया, ठीक है। देखोगे ध्यान से, लौटते समय भी यहीं पे टाइम बिताया था। इसके बाद एक और पॉइंट नोटिस हुआ कि सुबह के टाइम में एक बार यहीं से गया था, रिजेक्शन लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया था। इस चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए काम करता है तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं। तो इस 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ये गया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, इस पर्टिकुलर जोन से आया, रिजेक्शन लेके यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेंथ कैंडल सही से बन गया। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा पुल बैक हुआ और इसमें एक एंट्री मिल गया। एंट्री मिलते ही जो टारगेट होता है इस पर्टिकुलर जोन पे, जो टारगेट होता है वो यहीं का आई होता है, ऑल्दो इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। और उसके बाद डाउन साइड पे चला गया, तो उसका हमारा कोई झंझट नहीं था। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि पहले पिछले दिन का जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी था, यहाँ से अगर मान ले 3-4 घंटे का ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो इसके ऊपर में प्राइस ओपन हुआ था, इसके ऊपर में प्राइस ओपन हुआ था। ओपन के बाद अपन को एंट्री भी मिल गया था थोड़ा सा लोअर प्राइस पे, और देन उसमें अपन लोगों ने एंजॉय किया, और हमारा जो टारगेट था मतलब जो पहले का, उससे पहले का टाइम फ्रेम में जो हाई लगाया हुआ था इस पॉइंट पर, वही टारगेट रखा था। और एग्जैक्टली थोड़ा ही ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से डिप मार के नीचे की तरफ चलता चला आ गया, और पूरे टाइम यहाँ पे साइडवेज ऐसा रहा। अब हो सकता है कि जैसे कल की बात करें, कल फिर हो सकता है इसके ऊपर में खुले और अगले अटेम्प्ट में इस वाले जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए, तो एक अच्छा मूव अपसाइड की तरफ भी पॉसिबल है। लेकिन ये बहुत मतलब पॉसिबिलिटी इसमें कम है कि इस वाले जोन को तोड़ के नीचे की तरफ जाए। तो क्या होता है ना कि ये स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको रात में बैठ के 1 घंटे काम करना है, और पूरे स्टॉक्स का अपना बंडल वहां पे छाट लेना, 5-6 के आसपास होता है, और उनका स्टॉक हो गया, और उनका सीधा सीधा मोबाइल में अपना वॉच लिस्ट बनाना है, उसमें स्टॉक हो गया ऊपर में। और जो एक सर्टेन कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है, ये भी ऑप्शन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका कॉलर पुट दोनों ढूंढ के रखना है, क्योंकि पता है स्टॉक में फिगर आउट हो जाता है कि इसमें मोमेंट आने वाला है, किस साइड आगे नहीं पता होता है। बायस हो सकते हैं कि अपसाइड जाएगा, डाउन साइड होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो दोनों का मतलब वहां ढूंढना नहीं कि जी इधर से जा रहा है इधर से ले रहा है, नहीं। जो हमारा स्टॉक होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है वो भी सिलेक्टेड होता है, इसे जाकर रैंडम ऑर्डर नहीं लेना है। और जाके क्या करना है, आपका जो मार्केट खुलता है उसके मार्केट खुलने के 5-10 मिनट के बाद आपको वेट करना है, और वहां पे जिस डायरेक्शन आपका ट्रेड 10 मिनट करना, बहुत ही कमाल का पैसा इसमें बन जाता है इफ यू नो द प्रॉपर सेटअप। और बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें ट्रेड करने के लिए, प्रॉपर एक लॉजिक होता है कि कैसे स्टॉक को फिल्टर आउट करते हैं, कैसे उसमें ट्रेड करते हैं। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बहुत सारा सेटअप। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो।
और स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, पूरे टाइम निफ्टी, बैंक निफ्टी को, उस हाई वोलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। बट दे कैन डू दिस काइंड ऑफ ट्रेड, और ये एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो नीचे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।